हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंडिकेटर्स, मतलब इसकी पहचान। इस टेंस के सेंटेंसेस के एंड में गा, गे, गी एटसेट्रा लगा होता है। जैसे हम पार्क में जाएंगे, बच्चा खिलौने खरीदेगा, उसकी बहन होमवर्क करेगी। तो इसके लास्ट में देखिए गी, गा, गे, ये सारे वर्ड्स क्या डिनोट कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। इसका मतलब काम आने वाले टाइम में अभी होना है। तो इसके साथ ही हम इसके यूजेस भी देखते हैं, कहां कहां पर इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले तो हम इसे यूज करते हैं फ्यूचर की प्रिडिक्शंस के बारे में। अगर हमें पता है कि ये काम पॉसिबली होगा ही होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे आज शाम को बारिश पड़ेगी, हमें 100% नहीं होता कि बारिश पड़ेगी कि नहीं, लेकिन फिर भी हमें काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो उसे कहते हैं फ्यूचर की प्रिडिक्शन। उसके अलावा फ्यूचर में होने वाले काम के लिए, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, परसों मेरे अंकल अंबाला से आएंगे, तो ये सारे क्या है? फ्यूचर में होने वाले काम। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस, कोई चीज प्रेडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर में अभी होने वाले काम के लिए, जो काम अभी हुआ नहीं है लेकिन होना है, हमें काफी ज्यादा श्योरिटी है कि वो काम होगा ही होगा, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। आगे हम इसके रूल्स देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं इनको। इसके रूल्स देखिए क्या होंगे। सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। जो पर्सन या जो कोई चीज काम करे उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि हम पार्क में जाएंगे, इसमें कौन काम कर रहा है? हम, तो वही सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आएगा विल। विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज नोट कीजिए, मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल की स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में शैल का यूज बहुत कम होता है। पहले शैल को यूज किया जाता था, वो भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में, हमेशा नहीं। जब हम बहुत फॉर्मल वे में या बहुत पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, तब हम शैल का यूज करते थे, वो भी सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट्स के साथ। आजकल शैल का यूज बहुत अनकॉमन है। आपकी मर्जी है तो आप आई वी के साथ बहुत फॉर्मल या पोलाइट सिचुएशन में शैल लगा सकते हो, अदरवाइज आप हर सिचुएशन में विल भी लगा सकते हो। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे कोई भी पर्सन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट है, आप सभी के साथ विल लगा सकते हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मीन्स एक्शन या काम। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, हम पार्क में जाएंगे, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? जाना। जाना मीन्स गो, तो गो वर्ब होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो या जिसके ऊपर काम किया जाए। लास्ट में आता है एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट में क्या क्या लिखते हैं हम? काम होने का टाइम, प्लेस, रीजन, मेथड या फिर डायरेक्शन एटसेट्रा। ये सारा कहां पे आता है? लास्ट में। अब इस सेंटेंस में देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? हम पार्क में जाएंगे, हम किसी चीज पर नहीं जाते।
जब भी जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। पार्क है, पार्क जगह का नाम है, पार्क इज नॉट द ऑब्जेक्ट। हम पार्क को नहीं जाते, हम पार्क में जाते हैं, पार्क जगह का नाम है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को वन बाय वन ट्रांसलेट करके देखते हैं। हम पार्क में जाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए वी, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब क्योंकि साथ में जगह का नाम भी दिया हुआ है, जब भी हमें कहीं जाने की जगह का नाम दिया होता है तो हम गो वर्ब के साथ टू प्रेपोजिशन लगाते हैं। वी विल गो टू, कहां जाएंगे, द पार्क। ये आ गया जगह का नाम। सेंटेंस, बच्चा खिलौने खरीदेगा। बच्चा मीन्स चाइल्ड विल, खरीदने की इंग्लिश बाय, क्या खरीदेगा, टॉयज। उसकी बहन होमवर्क करेगी। अब उसकी हमें पता नहीं है कि उसकी लड़के की भी हो सकती है, लड़की की भी हो सकती है, हमें कुछ श्योरिटी नहीं है, तो हम यहां अपनी तरह से हिज लगा लेते हैं। हिज सिस्टर क्या करेगी, होमवर्क करेगी, विल। करना, करना इज द मेन वर्ब, तो डू आ गया, करने की इंग्लिश डू। क्या करेगी, हर सिस्टर विल डू द होमवर्क। ये था हमारा सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस मींस ना वाले सेंटेंसेस, जिसमें नहीं या ना लगा होता है, मतलब किसी काम के ना होने की बात कही हो। इसका रूल देखिए, सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, देन नॉट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम शॉर्ट में V1 भी लिख सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट। अब आप इसको अफर्मेटिव के रूल के साथ कंपेयर करके देखिए, सेम टू सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक चीज हमने ऐड कर दी, नॉट। नॉट किस पोजीशन पे ऐड की, थर्ड पोजीशन पे। सब्जेक्ट विल के बाद हमने थर्ड पोजीशन पे नॉट लगा दिया। ये है आपका नेगेटिव का रूल। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेकर देखेंगे। मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। मैं सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर नॉट। उड़ाने की इंग्लिश वर्ब क्या आएगी, फ्लाई द काइट। मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। अध्यापक हमें नहीं पढ़ाएगा। द टीचर विल नॉट, क्या नहीं करेगा अध्यापक, पढ़ाएगा नहीं, तो पढ़ाने की इंग्लिश टीच, विल नॉट टीच। किसे नहीं पढ़ाएगा, हमें, अस। द टीचर विल नॉट टीच अस। बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, या विद्यार्थी होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट कंप्लीट द होमवर्क। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा पार्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप इंटेरोगेटिव के रूल को एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के साथ कंपेयर कीजिए। इसमें स्टार्टिंग में क्या है, विल। इसमें विल कहाँ है, सेकंड प्लेस पे। इसमें सेकंड प्लेस पे है सब्जेक्ट, इसमें है सब्जेक्ट स्टार्टिंग पे। तो हम इन दोनों की अगर पोजीशन को एक्सचेंज कर दें, विल को स्टार्टिंग में ले आए और सब्जेक्ट को दूसरी जगह पे ले जाए, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्या कल आप स्कूल जाओगे, क्या कल आप स्कूल जाओगे। सबसे पहले विल लगाइए। विल, सब्जेक्ट कौन है, किसके काम करने की बात पूछी है, आपके, क्योंकि आपके बारे में पूछा है कि कल आप स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे, तो सब्जेक्ट इज
विल यू, वर्ब क्या है, जाना, विल यू गो, अब जाने की जगह दी हुई है, जी बिल्कुल दी है, तो हम टू भी लगाएंगे। कहां पर जाओगे, विल यू गो टू द स्कूल, कब, टुमारो। क्या आपका भाई नई पुस्तक पढ़ेगा, विल योर ब्रदर रीड द न्यू बुक। अब मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूं, वो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि उसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या आज शाम को बारिश पड़ेगी, क्या अगले साल आपका भाई विदेश से वापस आएगा। ये दो सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप कोशिश कीजिए, इनको खुद ट्रांसलेट कीजिए और जो भी आपके सेंटेंसेस बनते हैं उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। अगर आपको ये क्लियर है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।